प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब के शेप्स में लाइन के ऑप्शन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसके आगे के शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल्स। यहाँ पे रेक्टेंगल शेप अलग अलग फॉर्मेट में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्मल रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल और यहाँ पे सिंगल कॉर्नर स्ट्रिप्ड रेक्टेंगल। यहाँ पे टॉप कॉर्नर स्निप्ड रेक्टेंगल। इसी तरीके से अलग अलग कई तरीके के हमें रेक्टेंगल शेप दिए हैं। हमें जिस भी टाइप का रेक्टेंगल शेप चाहिए उस पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करके शेप को पेज पे ड्रॉ करने के लिए माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे और शेप इंसर्ट हो जाएगा। शेप में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स पे वाइट कलर के स्मॉल सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स के थ्रू हम अपने शेप के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साइज को बढ़ाने के लिए आपको इस सर्कल पर माउस पॉइंटर ले जाना होगा। माउस को क्लिक करते हुए बाहर की तरफ माउस को ड्रैग कराना होगा। अगर शेप के साइज को छोटा करना है तो इस सर्कल पर माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और माउस को क्लिक करते हुए अंदर की तरफ ड्रैग कराएंगे, तो हमारा इस तरीके से नॉर्मल रेक्टेंगल शेप इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिर से ऑप्शन पे आते हैं। अब यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड कॉर्नर शेप चाहिए होगा तो हम राउंडेड कॉर्नर पर क्लिक करके उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो अलग अलग तरीके के फॉर्मेट में हमें रेक्टेंगल के शेप दिए हुए हैं। जिस भी फॉर्मेट का शेप चाहिए उस पर क्लिक करके हम अपने पेज पर इंसर्ट करा सकते हैं। ये वाइट पॉइंट से किसी भी शेप के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि जब ये हमने शेप यहाँ पे ड्रॉ किए तो इसमें सिर्फ वाइट सर्कल आ रहे थे। इट मीन्स इस शेप में हम अगर साइज को छोटा बड़ा करना होगा तो इन पॉइंट्स का यूज करके कर सकते हैं। और इस माउस शेप पे क्लिक किए, अब आप देख सकते हैं इसमें वाइट कलर के सर्कल शो कर रहे हैं। इनका काम तो वही होगा कि हम अपने शेप के साइज को बढ़ा या कम कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इस तरीके का सिंबल भी शो कर रहा है, यानी कि ये जो सर्कल है इनकी हेल्प से हम अपने शेप में चेंजेस कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया और मैंने माउस को बाहर की तरफ ड्रैग कराया और आप देख सकते हैं ये राउंडेड कॉर्नर से इस तरीके से हो गया। अगर हमें इसमें यहाँ से चेंजेस करने, हमने माउस को अंदर की तरफ ड्रैग कराया तो अब ये रेक्टेंगल शेप इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स इस सर्कल का काम क्या होगा कि हम अपने शेप में अगर चेंजेस करना चाहें तो इन पॉइंट्स के थ्रू कर सकते हैं। और ये ऊपर इस तरीके से जो एरो के फॉर्मेट में सिंबल है, इससे हम अपने शेप को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। जिस एंगल में रोटेट करना होगा हमें माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराना होगा, उसी एंगल में हमारा शेप रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के रेक्टेंगल दिए हुए थे। आपको जिस भी टाइप का रेक्टेंगल चाहिए आप ले सकते हैं, पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इन सिंबल से अपने शेप में चेंजेस भी कर सकते हैं। और शेप को रोटेट करना हो तो रोटेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जैसे ये शेप लिया, अब हमें इसमें अगर कलर देना है या इसमें कोई शेप स्टाइल लगानी है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने लाइन में पढ़ा था शेप आउटलाइन के ऑप्शन, तो अगर हमें शेप की आउटलाइन में
स्टाइल लगानी है तो हम यहाँ पर आएंगे शेप आउटलाइन पे। अपनी शेप की आउटलाइन को जो कलर देना होगा वो कलर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे विड्थ, शेप की विड्थ को हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी विड्थ चाहिए होगी। नेक्स्ट है डैश, अगर जो शेप की लाइन्स हैं वो डैश स्टाइल में चाहिए होंगी तो हम वो यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो लाइन की सेटिंग तो हम अपने शेप आउटलाइन में जाकर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शेप स्टाइल्स का। अगर शेप में कोई स्टाइल देनी है, यहाँ पे अलग अलग थीम्स दे रखी हैं, आपको जो भी थीम अपने शेप में अप्लाई करनी है वो थीम हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरे शेप में ये थीम चाहिए तो इस थीम पर क्लिक कर देंगे और शेप उसी स्टाइल में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आए, अगर हमें थीम चेंज करनी है तो हम वापस से यहीं पे आएंगे। अब जो हमें थीम रखनी है हम उस थीम पर क्लिक करेंगे और वो थीम हमारी आकर सेट हो जाएगी। अगर हमें किसी पर्टिकुलर शेप को डिलीट करना होगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे। सारे ही शेप को डिलीट करना होगा तो सबको सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल A की का भी यूज कर सकते हैं और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। अब हम नेक्स्ट शेप के ऑप्शन पे आते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे भी हमें कुछ बेसिक शेप्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ओवल, ट्राइंगल, ठीक है, और भी हमें यहाँ पे कई सारे बेसिक शेप्स दिए हुए हैं। तो जो भी शेप हमें चाहिए होगा उस पर क्लिक करेंगे, माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे, वो शेप पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। अब व्हाइट पॉइंट सर्कल से हम अपने शेप को साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कहीं पे भी क्लिक करते हुए माउस को ड्रैग करा के कहीं पे मूव कर सकते हैं, शेप को रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो येलो सर्कल है, इससे शेप पे चेंजेस करा सकते हैं। इस पे क्लिक करते हुए माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग कराएंगे तो इस तरीके से हमारा शेप चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट इस तरीके से माउस को नीचे की तरफ बाहर की तरफ ड्रैग कराएंगे तो हमारा शेप में इस तरीके से चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ बेसिक शेप्स दिए हुए हैं, आपको जो भी शेप चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग कराते हुए हम वो शेप इंसर्ट करा लेंगे। जैसे हमें ट्रायंगल चाहिए तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और अब माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे और वो शेप पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। इसमें भी यही सेम कि हम साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, शेप में चेंजेस करना चाहें तो शेप में चेंजेस कर सकते हैं और रोटेशन करानी है तो रोटेट भी कर सकते हैं अपने शेप को। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर ब्लॉक एरोज में। यहाँ पे हमें एरोज के अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स डिजाइन दे रखे हैं। जिस टाइप का भी एरो पेज पे इंसर्ट करना होगा वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट एरो है, ये लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड से एरो है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे एरो के कई फॉर्मेट दिए हुए हैं। हमें जिस भी टाइप का एरो चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे और वो हमारा पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। इसे भी हम कहीं पर भी मूव करा के ले जा सकते हैं, इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस सर्कल से शेप में चेंजेस कर सकते हैं। अगर रोटेशन करानी है तो हम अपने शेप को
रोटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन शेप्स, यहाँ पे इक्वेशन शेप्स दे रखे हैं, तो हमें जो भी शेप चाहिए होगा वो शेप हम यहाँ से ले लेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवीजन साइन, इक्वल्स और नॉट इक्वल्स। तो अगर हमें इस टाइप के डायग्राम की ज़रूरत है तो वो भी हम अपने पेज पे इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे और माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे और हमारे पेज पर वो शेप इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे फ्लो चार्ट्स के कुछ शेप्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी हम अपने पेज पर कोई भी फ्लो चार्ट शेप इंसर्ट करा सकते हैं। जिस चार्ट का भी फ्लो चार्ट हमें पेज पर इंसर्ट कराना है उस पर क्लिक करेंगे और माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराते हुए पेज पर इंसर्ट करा लेंगे। साइज को इसके कम ज़्यादा करना है वो इन सर्कल्स के थ्रू कर सकते हैं और यहाँ पे रोटेशन का पॉइंट दिया हुआ है, रोटेट कर सकते हैं। अपने शेप को कहीं पे मूव कराना है मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं। जिस भी टाइप का आपको फ्लो चार्ट चाहिए वो हम अपने पेज पर इंसर्ट करा लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं शेप्स पे, स्टार एंड बैनर्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टार्स और बैनर्स के शेप के फॉर्मेट दिए हैं। अगर हमें स्टार्स और बैनर्स को पेज पे इंसर्ट कराना है तो हम इन स्टार्स एंड बैनर्स के ऑप्शन के थ्रू उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 पॉइंट स्टार दिया हुआ है, ये चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और हम अपने पेज पे माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग करा के इंसर्ट कर देंगे। इसे भी कहीं पे भी हम मूव करा के ले जा सकते हैं। इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो इससे रोटेट भी कर सकते हैं। आपने देखा कि जो येलो सर्कल था वो सारे शेप्स में नहीं आ रहा है, तो जिस शेप में येलो सर्कल शो करेगा हम उसी शेप में चेंजेस करा सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं और मैंने ये शेप को सेलेक्ट किया और यहाँ पे डाउन एरो पे एडिट शेप के क्लिक किया और यहाँ पे आ गए चेंज शेप। अगर मुझे इसकी जगह पे कोई दूसरा शेप इंसर्ट कराना है यानी कि इस शेप को चेंज करना है तो हम यहाँ पे आएंगे और जिस शेप से हमें इसे चेंज करना है उस शेप पर क्लिक करेंगे तो वो शेप चेंज होकर उसकी जगह पे जो शेप हमने सेलेक्ट किया वो शेप पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एडिट शेप ऑप्शन दिया हुआ है इसके थ्रू हम अपने शेप में एडिटिंग कर सकते हैं, अपने किसी शेप को चेंज कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट पर क्लिक करके हम अपने शेप में कुछ पॉइंट्स ऐड करा देंगे जिनके थ्रू भी हम अपने शेप में चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे मैंने क्लिक किया और माउस को बाहर की तरफ ड्रैग कराया और ये देखिए इस तरीके से हमारे शेप में चेंजेस हो गए। जैसे मुझे इसे और विड्थ को बढ़ाना है, मैंने क्लिक करते हुए इस पर ड्रैग किया तो यहाँ से इन पॉइंट को ऐड करा के हम अपने शेप में चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। माउस को क्लिक करते हुए अगर हम माउस को शेप के अंदर की तरफ ड्रैग कराएंगे तो हमारा शेप इस तरीके से, और अगर क्लिक करते हुए बाहर की तरफ ड्रैग कराएंगे तो हमारा शेप इस तरीके से। तो अगर हमें किसी शेप पे कोई चेंजेस करने होंगे तो उसके लिए यहाँ पर
एडिट शेप पर जाएंगे, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स के थ्रू हम अपने शेप में चेंजेस करा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें शेप में चेंजेस कराने होते हैं तो हम तब ही कर पाते हैं जिस शेप में येलो पॉइंट्स दे रखे होते हैं। लेकिन अगर हमें किसी शेप में वो पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर एडिट शेप में जाकर एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो हमें एडिटिंग करने के लिए, शेप में चेंजेस करने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम उन पॉइंट्स के थ्रू अपने शेप में चेंजेस करा सकते हैं। अच्छा, मैंने पहले अब अपने पूरे पेज के काम को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर इसी के आते हैं। यहीं पर है शेप्स पे गए। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने 8 पॉइंट स्टार पेज पे इंसर्ट कराया था। यहाँ पे हमें 14 पॉइंट स्टार दे रखा है। इस तरीके से हमारा पेज पर इंसर्ट होगा। यहाँ पे हमें और भी स्टार के फॉर्मेट दे रखे हैं, जैसे 7 पॉइंट स्टार। इस पर क्लिक करेंगे, माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे तो वो हमारे पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें जो भी शेप पेज पे चाहिए होगा उस पर हमें क्लिक करना होगा और पेज पर आकर माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे और अपने शेप को इंसर्ट करा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं कॉल आउट्स। यहाँ पे कॉल आउट्स के कुछ शेप के फॉर्मेट हैं, तो इनमें से हमें जिस भी टाइप का कॉल आउट शेप चाहिए होगा उस पर क्लिक करेंगे, माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे और पेज पर शेप को इंसर्ट करा लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली कर्सर शो कर रहा है। तो कॉल आउट्स ऐसे शेप्स होते हैं जिन पे इंसर्ट करते ही डायरेक्टली हमें कर्सर शो करने लगता है, और अगर हमें शेप में कुछ लिखना भी है तो हम इस शेप में कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ मैटर अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। और अगर हमें इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग इसका फॉन्ट कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इसे बोल्ड, इटैलिक या जो भी हमने फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पढ़े थे उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आगे के शेप्स में। यहाँ पे हमें और भी कॉल आउट्स के शेप दिए हुए हैं। जिस टाइप्स का भी हमें कॉल आउट शेप चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, पेज पर इंसर्ट करा लेंगे और डायरेक्टली हमारे कर्सर शो करने लगेगा। जो लिखना होगा तो वो हम इस पर टाइप भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा कि जो कॉल आउट्स के शेप्स हैं उनमें तो डायरेक्टली कर्सर आ रहा है, हम उस पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी नॉर्मल शेप पे लिखना है, जैसे ये बेसिक शेप्स पे या ब्लॉक एरोस पे या इक्वेशन शेप्स में, तो हम उसमें कैसे टेक्स्ट को ऐड कराएंगे। उसके लिए उसे क्लिक करेंगे जिस शेप पे कुछ लिखना होगा और माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें कर्सर शो करने लगेगा। अब हमें जो भी मैटर लिखना है उसे हम अपने शेप के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो कॉल आउट्स तो ऐसे शेप्स होंगे जिनके इंसर्ट करते ही डायरेक्टली कर्सर शो करेगा, हम उसमें कुछ मैटर लिख सकते हैं। और बाकी जैसे रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोस, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, ये स्टार्स एंड बैनर्स के शेप में हमें अगर कुछ मैटर लिखना होगा तो माउस का राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करके हम किसी शेप पर कुछ मैटर लिख भी सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने पेज पे अलग अलग टाइप्स के शेप को इंसर्ट करा सकते हैं।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो लाइंस में ऑप्शंस दिए हुए हैं वो यहाँ पे जैसे कि कनेक्टर्स, इनके बारे में अब हम आपको बताते हैं। कनेक्टर्स का काम होता है किन्हीं दो शेप को आपस में कनेक्ट करने यानी कि जोड़ने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किन्हीं शेप्स को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने काम को डिलीट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने शेप को कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि अगर हमें अपने किन्हीं शेप्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हम तब ही उन शेप्स को कनेक्ट कर सकते हैं जब हमने शेप्स को ड्राइंग कैनवास बॉक्स के अंदर बनाया होता है। तो शेप को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू ड्राइंग कैनवास बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कैनवास बॉक्स को इंसर्ट करा लेंगे। अब हमें यहाँ पर जिन भी शेप्स को आपस में कनेक्ट करना है उन शेप्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगल शेप ले लिया और यहाँ पर आके डाउन एरो ले लिया। अब मुझे इन दोनों शेप्स को आपस में कनेक्ट करना है। इसके लिए पहले मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऑप्शन में गए। अलग अलग फॉर्मेट में हमें कनेक्टर यहाँ पे दे रखे हैं, तो हमें जिस भी टाइप का कनेक्टर चाहिए होगा, जैसे कर्व कनेक्टर, यहाँ पे कर्व एरो कनेक्टर और यहाँ पे हमें एल्बो एरो कनेक्टर दिया हुआ है। तो जैसा भी कनेक्टर का टाइप चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और माउस के पॉइंटर को शेप पर ले जाएंगे, क्लिक करेंगे और आने के बाद अपने दूसरे वाले शेप पर जाकर माउस को क्लिक करते हुए उसके बटन को छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारे शेप आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। हम अपने शेप को कनेक्ट करते हैं तो कहीं पे भी मूव कराएं, हमारे वो दोनों शेप साथ में ही कनेक्ट रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने शेप को कनेक्ट कर सकते हैं और वो शेप हमारे एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट रहेंगे। लेकिन कनेक्ट तभी हम अपने शेप्स को कर सकते हैं जब वो शेप्स ड्राइंग कैनवास के अंदर बनाए गए होंगे। अगर हमें ड्राइंग कैनवास बॉक्स को डिलीट करना होता है तो ड्राइंग कैनवास बॉक्स के क्लिक करते हैं और डिलीट की को प्रेस कर देते हैं। ऐसा करने से ड्राइंग कैनवास बॉक्स डिलीट हो जाता है। आगे की ऑप्शंस के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।